नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य में ऐसा दे वीणा जो अज्ञे द्वारा संपादित एक लंबी कविता एक पौराणिक कथा के आधार पर हम पढ़ रहे थे। और गत क्लास में हमने अध्ययन किया कि जो प्रिय विन था उसके गोद में वीणा रखी हुई थी और वीणा रखी हुई जैसे ही प्रियवन ने थोड़ी सी उंगलियों की हलचल हुई, उसको छूने की कोशिश की तो उसमें से सुर निकले। किस प्रकार से अनुभूति की, अलग अलग वहां राज दरबार में बैठे हुए सभी ने अलग अलग से उसको अनुभूति हुई। जैसे मैंने कल बताया था कि जहां आशा वहां वासा, जहां हमारी इच्छा होती है वहां हमारा वास होता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि ऐसा दे वीणा में जो भी झनकार निकली, जो भी उसमें धुन निकली, अलग अलग सुना। कि सबसे पहले यहाँ राजा की बात आती है कि राजा ने क्या सुना। कि राजा को ऐसी अनुभूति हुई कि वर की देवी यश देवी माला ली वे उनकी यशोगान करती हुई, मंगलाचरण गीत गाती हुई स्वागत कर रही है। और राजा का जो राज मुकुट है वो सहसा हल्का हो आया था। ये हमने कल अध्ययन किया था। हल्का होने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि राजन का जो हृदय था वो निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उसके अंतःकरण साफ हो गए। उसके अंदर बताया था कि ईर्षा द्वेष ये सारे के सारे निकल गए थे उनके हृदय से। और एक ऐसा अनुभूति हुई, एक नई ही अनुभूति हुई जिस प्रकार से बादलों में व्याप्त बिजली होती है, उसकी जो आभा होती है, उसकी कांति होती है, ऐसी सभी के हृदय के अंदर वो विराजमान हुई, चमक पैदा हुई ऐसी कि सभी को अलग अलग अनुभूति हुई। और जैसे ही प्रियबंध ने उसको उनके जो तार थे, जो हेम रूपी तार थे, सोने के तार से उनको छुआ, ऐसी अनुभूति हुई। और जैसे राजा को बताया, अब आगे जो राज दरबार में बैठे हुए जितने भी है सभा में, जैसे रानी है, राजा के बाद रानी है और सभा में और भी बैठे हैं, उनकी कैसे कैसे उन्होंने अनुभूति की उस ईश्वर की कि क्या उसमें से धुन निकली है, उसमें क्या उनको अनुभूति हुई, हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आशा ये करता हूँ कि शुरुआती दौर से ये जो ऐसा दे वीणा के जितने भी अपने वीडियो इसमें पार्ट बने हैं, आप बीच में से देखोगे तो आपको कहीं समझ में आने वाला नहीं है। ये एक तारतम्य है, ये एक पूरी कड़ी है, एक श्रृंखला है। अगर आप श्रृंखला से छेड़छाड़ करोगे, बीच में से देखोगे तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर से साथ में बने हुए हो, जुड़े हुए हो, तो हमारा जो देह है, जो हमारी जो मंजिल है, जिस देह के लिए हम प्रयासरत हैं, उस मंजिल को हम प्राप्त कर लेंगे, ये भी हम आशा करते हैं। क्योंकि बाग का जो माली होता है वो सदैव यही चाहता है कि बाग प्रफुल्लित हो, इसमें अच्छे से अच्छे फूल आए, इसमें फल लगे। माली को बस इतनी इच्छा होती है। लेकिन जब बाग तो मालिक का होता है, वो तो माली होता है। ऐसी आशा हम लगाए रखे हैं कि आप जो अध्ययन कर रहे हो उसमें सकारात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हमें एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर क्या होता है, संचार होता है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी इसके पार्ट्स बने हैं, ये ऐसा के वीणा के यज्ञ द्वारा ये सारे के सारे आपको अवगत होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। और ध्यान तब होगा जब हमारे साथ पहला जो वीडियो है उसके साथ आप जुड़े होंगे। तो चलो हम इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ऐसा दे वीणा आगे क्या बताते हैं, राजा ने क्या सुना तो बताया और रानी ने क्या सुना उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। तो क्या बताया है देखना कि रानी ने अलग सुना। क्या रानी ने अलग सुना। रानी
है, क्या सुना है कि छंटती बदली में, छंटती बदली में, छंटती बदली में एक कोद कह गई, एक कोद कह गई, तुम्हारी ये माणिक, तुम्हारी ये माणिक कंठहार पट वस्त्र सब अंधकार के कण है, सब अंधकार के कण है, अंधकार के कण है, आलोक एक है, आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी को। इस पे देखो अपने क्या बताना चाहता है। रानी ने अलग सुना, रानी ने किस प्रकार से सुना, रानी को ऐसी अनुभूति हुई कि जिस प्रकार से छंटती बदली में एक कोद कह गई, जिस प्रकार से आसमान में पहले बादल छाए होते हैं, चारों तरफ से इस प्रकार से बादल छाए होते हैं, अचानक वो बादल छंट जाए, यानी कि बादल हट जाए, बिल्कुल आसमान साफ हो जाए, उसमें से एक बदली रह जाए, तो उसकी प्राकृतिक आभा कैसी होगी, कितनी अच्छी लगती है। इसी प्रकार से उनके भी जो बाहरी जो आवरण था वो सारा का सारा हट गया, और क्या पता है कि ऐसी अनुभूति हुई उनको कि तुम्हारे ये माणिक कंठहार पट वस्त्र सब अंधकार के क्या है, कण है। कि रानी को ऐसी अनुभूति हुई कि जो मैंने वस्त्र कीमती धारण कर रखे, देखो रानी है तो वस्त्र तो कीमती होंगे, क्या होगा, ये सब हीरा मोती जवाहरात जो भी है, कि मणि है, माणिक है, ये पट वस्त्र, ये सारे जो धारण कर रखे, ये सारे के अंधकार के कण है, ये तमोगुण के हैं विचारक सारे के सारे। ये तो सारे के है कि सुनो, जब तक अपना तन है तब तक ये विराजमान है। वो कहते ना, जो तन उपजा संगी सो विसंग ना होया, ये जब तन है तब तक है, बाद में ये क्या हो जाएगी, सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि रानी को ऐसी अनुभूति हुई कि ये जो मेरे हार है, ये जो मणियों के बने हुए, ये सारे के सारे एक अंधकार के क्या है, कण है, और एक ही प्रकाश है। देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये सामने, एक ही आलोक है, मतलब एक ही प्रकाश है। वो प्रकाश कौन सा है, एक प्रकाश है, वो है क्या है, संसार में प्यार है, अनन्य प्रेम है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। बस एक संसार में रहते हैं तो एक सबसे बड़ी जो ध्रुव है संभाल के रखने वाली, वो क्या है, सभी के साथ स्नेह करो, सभी के साथ लगाव रखो, प्रेम करो। बस ये ही रानी को अनुभूति हुई, उसके अंदर से अहंकार निकल गया, सारे अंधकार के जो कण थे वो छंट गए हैं, अलग हो गए हैं। ये रानी को क्या हुई है, अनुभूति हुई है। राजा को क्या अनुभूति हुई, यहाँ पे रानी को क्या अनुभूति हुई, हमने इस पे प्रकाश डाला। अब चलते हैं आगे, अन्य जो पात्र हैं उनको क्या क्या अनुभूति होती है वो देखते हैं। कि आगे देखो कि वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक बटुओं में बहुत दिनों के बाद,
बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की शोधी खुद बुद्ध। अब देखो क्या अनुभूति हुई, वहां पे जो भी विराजमान सभा थी, किसी को ऐसा लगा कि सोने की जो क्या है तिजोरी है, उसमें क्या ऐसी आवाज आ रही है स्वर्ण के आभूषणों की। ऐसा किसी ने वहां पे बैठे हुए ने ऐसा महसूस किया। और एक व्यक्ति वहां ऐसा भी बैठा था जिसको क्या महसूस हुआ, देखो मैंने बताया था जैसी जिनकी वर्ती थी वैसी उनके सामने आई थी, है ना। तो एक को ऐसा लगा, एक ऐसा पात्र था जो भूखा बैठा था, पता नहीं कब का भूखा था, या ऐसा मान लो कि भूख से वो क्या था, पीड़ित था। अब ऐसा भूख से जो पीड़ित होगा उसको एक इच्छा होगी, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो वो ऐसा करता रहेगा, हाय पानी, और उसको पानी मिल जाए तो प्यास से तृप्त हो जाएगा, उसको सब कुछ ही मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसको भूख से वो क्या था, आतुर था, भूखा था। तो उसको ऐसा लगा कि किसी बटुली का मतलब पतीली में कोई खाना बन रहा है, उसकी सोधी उसको क्या आ रही है, खुशबू आ रही थी। ऐसा लगा कि आज मैं भर पेट करके क्या खाना खाऊंगा, मुझे जिससे मेरे को क्या होगी, तृप्ति होगी। तो ऐसे जो बेटा था, ये अनुभूति कहाँ से हुई, तो ऐसा देवीना में जो भी धुन निकली है, स्वर निकला है, ऐसा उनको महसूस हुआ। आगे चले, आगे क्या बताते हैं, आगे बताया है कि किसी एक को नहीं वधू की सहमी सी पायल दावने। एक ऐसा भी वहां पे बैठा था जो कामुक था, काम भावना से ग्रसित, भोगविलासा में लिप्त, ऐसा भी वहां पे विराजमान था। क्योंकि संसार में अलग अलग वर्ती के यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। वो कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिलकर शौचालय नदी नाव संजोग। यहाँ पे लोग हैं भांति भांति के, हर व्यक्ति की अलग अलग वर्ती होती है। इसी प्रकार से वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो कामुक वर्ती का था। उसको क्या चाहिए थी, उसको नववधू चाहिए थी। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि पैरों में पायल की आवाज सुनाई दी, घुंघरू की आवाज सुनाई दी, जो सहमी सी नववधू की आवाज सुनाई दी कि आज उनको मन इच्छा क्या होगी, पूर्ण होगी। ऐसा किसी को वहां पे क्या है, उस वीणा से जो धुन निकली है उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि आज मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। मनोकामना कौन सी थी, नववधू की कामना थी, उनकी पायलों की झनकार उनको सुनाई दी। चले बताए हैं कि कैसे अनुभूति हुई। तो किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, वहां पे विराजमान किसी को ऐसा प्रतीत हुआ जिस प्रकार से कोई शिशु, कोई बच्चा की रोने की आवाज आई, और किसी को ऐसा महसूस हुआ कि किसी को जाल में फंसी मछली की तड़फन, किसी को वहां बैठे हुए कोई इस प्रकार से लग रहा था जिस प्रकार से जाल में फंसी हुई क्या हो, मछली हो, उसकी तड़पन हो, उसकी व्याकुलता हो, उसकी बेचैनी हो। और एक तीसरे ने क्या सुना है, तीसरे ने ऐसा सुना जिस प्रकार से मंडी में, बाजार में, मंडी का मतलब बाजार में किसी चीज का मोल भाव करने के लिए व्यापारियों की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें बोलियां लगती है। उस जैसा महसूस हुआ कि मैं कहाँ पे विराजमान हूँ, इस सभा में नहीं हूँ, मैं बाजार में वहां पे विराजमान हूँ, और वहां पर जो जिस वस्तु की बोली लगती है वो चढ़ाव उतार के साथ उनमें साथ में मैं क्या हूँ, लीन हूँ, रत हूँ।
और वही मैं नजारे देख रहा हूँ। वो भूल गए थे कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, सभा में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सभा में बैठे हुए एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको पायलों की क्या सुनाई दी, मधुर ऐसी ध्वनि सुनाई दी थी। ये ऐसा महसूस हुआ, किसी को ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस प्रकार से मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए जाता है, बड़ी ही चुपचाप कदमों के साथ उसमें से क्या डालता है, जाल डालता है, और मछलियों की क्या होती है, तड़पन होती है, बेचैनी होती है, ऐसा प्रतीत हुआ। तो आगे जैसे मैं बोर्ड पर लिखने की बजाय आपको वैसे अवगत करवा दूं कि आगे जिस प्रकार से क्या क्या महसूस हुआ है। तो आगे बताया है कि किसी को ऐसा लगा कि संध्या हो गई है और मंदिरों में शंख नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, संध्या काल में गोधूलू वेला में, और वहां पे नगाड़े बज रहे हैं और पुजारी और सब लीन है वहां पे ईश्वर की आराधना में, उनकी प्रार्थना में। और इसी प्रकार से आगे बताया, पांचवें व्यक्ति ने ऐसा सुना कि जैसे वो जा रहा है कहीं पे और रास्ते में लोहे को पीटने वाले लोहार किसी लोहे को गर्म कर रखा है, उस पे और थोड़े का क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, उस पे चोट दे रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ। और जो आगे था एक छठा व्यक्ति था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो सागर के किनारे है और सागर के किनारे नाव है जिसमें रस्सियां बंधी हुई है, और वो रस्सियां बंधी हुई है, उसके खोलने का कोई प्रयास कर रहा है, कोई चढ़ने का प्रयास कर रहा है। और ये जो आवागमन है हो रहा है, उसको ऐसा प्रतीत हुआ। और एक व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं पगडंडी पे जा रहा हूँ, कोई रास्ते पे जा रहा हूँ। रास्ता क्या है, पगडंडी का, जहाँ पे व्यक्ति गुजर सकता है, ऐसा पगडंडी पे जा रहा हूँ। और मैंने एक ऐसी जूती पहन रखी है जो नई है, और नई जूती जब पहनते हैं, चमड़े की बनी हुई नई जूती जब पहनते हैं, उसमें से एक ऐसी आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, आप सबको ही मालूम है क्या, कौन सी चरम से करते ऐसी आवाज आ रही थी। उनको ऐसा महसूस हुआ। और आगे क्या बताया है कि आगे एक ऐसा महसूस हुआ, एक व्यक्ति ऐसा वहां पे बैठा था, किसान व्यक्ति था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि खेत में सिंचाई कर रहे हैं, पानी की सिंचाई कर रहे हैं। अचानक जो पानी का वाहन है, जो पानी का जो खाला बोलते हैं, वो अचानक पानी का बहाव वहां से हो जाता है, वो टूट जाता है, उसमें से कैसी ध्वनि निकलती है, वो टप टप की आवाज उसको महसूस हुई कि ऐसा लगा। और आगे बताया कि एक व्यक्ति वहां पे ऐसा भी विराजमान था जिसको ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, नगाड़े बजने वाले हैं, और चारों तरफ वो सचेत हो गया, अपने आप को चौंकाने वाला दृश्य उपस्थित वहां पे हो गया। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति को ऐसा भी महसूस हुआ, वहां पे बैठा था, कि उसने जीवन की पहली अंगड़ाई ली है। जैसे मान लो सुबह उठते हैं, आलस में से जब उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं, तो उसने ऐसी अंगड़ाई ली है जीवन की कि जैसे उनका जीवन आज ही उदय हुआ है। उनको ऐसी अनुभूति हुई उस वीणा के माध्यम से। और आगे बताया है कि सब ने अलग अलग सुना, सब ने इस प्रकार से अनुभूति की। तो राजा अब अपने सियासत से उठे हैं और उस प्रियवंत को कहा है, साधु साधु क्या, बहुत अच्छा, आज मैं धन्य हो गया कि आपने ऐसी वीणा को सार्थक कर दिया, असाध्य को साध्य कर दिया। तो आगे क्या बताया, और रानी आई है, और रानी आके भी उनको धन्यवाद दिया है, किसको, प्रियवंत को। और साथ में क्या लाई है, साथ में क्या बताया इसमें, साथ में सतलड़ी हार लाई है, जो मोतियों का, हीरा मोती रत्नों का हार था, ऐसा लाई है। और रानी को प्रियवंत को अर्पित किया है। प्रियवंत ने आगे जो क्या बात कही है वो मैं आपको इस बोर्ड पे लिख के अवगत करवाऊंगा। आगे बताया कि जिस प्रकार रानी अपने सिंहासन से उठी है और प्रियवंत के पास आके उसको क्या दिया है, वो जो सतलड़ी हार दिया है। अब इतना सब हो जाने के बाद में अब वो भी कुछ बोलेगा ना, कौन, प्रियवंत है, वो भी राजा को, रानी को कुछ बताएगा। तो उसने क्या बताया, वो बात मुख्य है, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार एग्जाम में व्याख्या भी पूछ ली जाती है। कि उसने कहा, क्या कहा था उसने कि
कि श्रेय नहीं कुछ मेरा। कहते हैं जो वीणा आज मैंने आपके सामने ऐसा देखो साध्य किए ना, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। देखो अपने अस्थि को मिटाया ना, कहते श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं क्या कहते हैं मैं डूब गया था शून्य में। कहते जब ये मेरी गोद में आई थी मैं उसकी शून्य अवस्था में चला गया था, मैं अपने आप को भूल गया था मैं कहाँ हूँ, शून्य अवस्था में डूब गया था, इसी में मैं लीन हो गया था, इसके जो भूतकाल था इसका उसमें मैं चला गया था। और आगे क्या बताए हैं, वीणा के माध्यम से मैंने सब कुछ सौंप दिया था, वीणा के माध्यम से अपना समर्पण कर दिया था। किसको? इस वीणा को ही कर दिया था। मेरा अस्तित्व था वो भूल चुका था, मैं ये भी मेरे को पता नहीं था कि मैं राज दरबार में बैठा हूँ या कहीं अन्य जगह बैठा हूँ। क्योंकि जब राज दरबार में बैठे हुए सभी ने ये कहा था ना कि प्रियाबंद क्या सोता है, कि प्रियाबंद ने जब गोद में ले रखी है वीणा को ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या कहते हैं कि मैंने सौंप दिया था इस वीणा को। और क्या बताए हैं, सुना आपने वह मेरा नहीं, जो भी सुर इसमें से निकले हैं वो मेरे नहीं है, न इस वीणा के हैं। आप ये चाहो कि इस वीणा से निकले सुर, वो नहीं है। वो तो कौन से हैं, वो तो परम सत्ता के हैं, अगम अगोचर के हैं, एक अलौकिक शक्ति है उसकी मान लो। कहते मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा कुछ न तो इसमें वीणा जो यहाँ बजाने का या उसमें सुर निकलने का मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, न इसे वीणा का है। तो क्या कहते हैं आगे कि मैं महाशून्य महामौन में चला गया था। कहते हैं मैं महामौन हो गया था, महाशून्य में चला गया था। मैंने कहा था ना कई बार आपको बताता हूँ, इस शरीर के 9 दरवाजे से ध्यान हटा के 10 में मिलाते हैं ना कबीर के हिसाब से, तब कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है। 9 दर ठाके दावत रहा हुआ था, चलो वो गहराई में चले जाएंगे फिर। तो इसी प्रकार इसमें बताया मैं शून्य अवस्था में चला गया था। आगे चले, आगे क्या बताए हैं कि अब नमस्कार किया है प्रियाबिंद ने और अपना चला गया है। मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि प्रियाबिंद अब कहाँ चला गया और कहाँ से आया था? शुरुआती पंक्ति आई थी जब शुरुआत किया था कि आगे प्रियाबिंद केस कंबली गे है गुफा। कहते हैं कहाँ से आया? उस गुफा से आया था। केस रूपी जो कंबल रूपी क्या थे? केस थे। अब नमस्कार किया है किसने? प्रियाबिंद ने सभा को और राजन को, सभी को। और अपना क्या उठाया? हाथ में क्या लाए थे? कंबल तो था उनको जो नीचे बिछाया था साथ में। तो कहते हैं उसको उठा लिया और यह गुफा में चला गया जहाँ से वो आया था। तो आगे क्या बताना चाहते हैं? देखो, नमस्कार किए है, प्रणाम किए सभी को और यह गुफा में चला गया। उठी है सभा और अपने अपने काम में लग चुकी है। और क्या कहते हैं? प्रिय पाठक इस प्रकार जो वीणा थी वो क्या हो गई है? मौन हो गई है, वापिस मौन हो गए। ये